students, welcome to this class. आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की कक्षा में हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम सिंथेसिस कुछ देखेंगे आगे, और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये सिंथेसिस जो हम करने जा रहे हैं। क्योंकि ये नेम रिएक्शंस हैं। जिन साइंटिस्ट ने काम किया उन्होंने ये विधियां खोजी और निकाली जिससे बहुत अच्छी तरह से सिंथेसिस तो होती ही है, साथ में इसके बहुत एप्लीकेशंस भी हैं। तो करेंगे आज हम गैटमैन कोच सिंथेसिस और बहुत ही ज्यादा प्रचलन में रीमन टीमन रिएक्शन, द रीमर टीमन रिएक्शंस। तो क्या होते हैं ये दोनों, हम देखते हैं किस तरह से हम बनाएंगे, क्योंकि हम एल्डिहाइड्स की सिंथेसिस कर रहे हैं अभी। तो ये एल्डिहाइड बनाने की मेथड गैटमैन कोच सिंथेसिस जो है, बेसिकली क्या हो रहा है, ये देखिए बेंजीन रिंग है, तो इसमें एक फॉर्माइल ग्रुप CHO लग रहा है, तो इसको हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। CHO ग्रुप लग रहा है क्योंकि जहां कहीं भी इस तरह सिंथेसाइज होगा वो सब फॉर्माइलेशन रिएक्शंस हैं। और यूज जो कर रहे हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो ही है। देखते हैं ये किस तरह होता है ये रिएक्शन, जिससे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स सिंथेसाइज करते हैं। तो ये है हमारी एरोमेटिक टोल्यूइन बेंजीन विद द CH3 सब्स्टिट्यूएंट। टोल्यूइन, इसका फॉर्माइलेशन करा एल्यूमिनियम क्लोराइड विद लिटिल बिट ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, और हमें मिल गया ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड CHO ग्रुप। मैकेनिज्म देखें इसका, CO plus HCl in the presence of AlCl3। अब क्या करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटेलाइज करता है ये रिएक्शन को। किस तरह कैटेलाइज करता है कि ये H जो है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ ये जुड़ गया H। क्यों, H पॉजिटिव यहां, कैसे, क्योंकि ये Cl जो है AlCl3 ने, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये उसी तरह होता है जैसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन ये सब पढ़ चुके हैं, वही प्रक्रिया है। तो ये इधर आया तो H पॉजिटिव ने इधर अटैक करा, एज अ कॉन्सिक्वेंस बन गया HCO। ये HCO ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्यों, क्योंकि देखिए अब कार्बन जो है वो H पॉजिटिव ने अटैक करा, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैटायन के फॉर्म में। स्टेबल तो नहीं है क्योंकि 1 2 3 बैलेंसी सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, अब ये जो है इधर से इलेक्ट्रॉन्स लिए इसने ऑक्सीजन से, बन गया HCO। और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जिसकी 2 वैलेंसी है उसने अपना लोन पेयर दे दिया है इधर कार्बन पॉजिटिव को, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये है इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब ये देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है, यही कारण है, ये स्टेबल ही नहीं होता तो रिएजेंट के फॉर्म में कैसे एक्ट करता, कुछ देर तक टिकना चाहिए तभी तो आगे रिएक्शन बढ़ेगा। तो अब हमारा ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, CO और HCl से AlCl3 ने कैटेलाइज करा, Cl नेगेटिव यहाँ को खींचा, H पॉजिटिव इधर गया और बन गया कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो बेंजीन में हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इधर की तरफ इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। एज अ रिजल्ट ये CHO अब इनके बीच में क्या बन गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसफर, और
इसके साथ ये बन गया एक बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। और क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, तो ये आप देख रहे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन था चेंज हो गया sp2 से sp3, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, ये बन गया। अब इससे हुआ क्या, बॉन्ड टूटा तो नेचुरली विसिनिटी ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जैसा कि होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ये इंटरमीडिएट है सब। अब ये कार्बोकैटायन बन गया, ये कार्बोकैटायन अपने को स्टेबलाइज करेगा कैसे, ये कार्बोकैटायन जो है अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे बगल के, तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया, तो अब इसने फिर इलेक्ट्रॉन्स पाए खींचे इधर की तरफ, खींच के इधर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया। क्योंकि ये और ये कार्बन तो इनकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये कार्बन की तो अब कम हो गई, जो चौथी वैलेंसी है 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कम हो गई एक, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये सब क्या है, हमारे सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम एक जनरल, क्योंकि ये सब जो इंटरमीडिएट बना, ये इनका मिला जुला स्वरूप है। These are not actual structures, these are resonance hybridized form, resonance stabilized form rather we should say। अब होगा क्या, देखिए एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई ना, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तो 1 2, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन से तो बनता है लैटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, और एरोमेटिसिटी ही तो इसको स्टेबिलिटी देती है बेंजीन को, तो इसलिए वापस एरोमेटिसिटी पाने के लिए क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास अब वापस मिल गए, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया, यहाँ वापस आ गया क्या, पाई बॉन्ड, यानी कि एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ गया, और बन गया बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड यहाँ बन गया, H पॉजिटिव निकला, उसने वापस इसमें से जो LCl4 नेगेटिव है, इससे Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव खींचा, बन गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कहने का मतलब है एल्यूमिनियम क्लोराइड इसको कैटेलाइज कर रहा है, किस तरह, यहाँ से H पॉजिटिव खींच के, जिससे कि Cl नेगेटिव खींच के, जिससे कि H पॉजिटिव CO के ऊपर अटैक करे, और इससे हमको एक बहुत ही अच्छा क्या मिल गया है, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन ने यहाँ अटैक करा, और अल्टीमेटली सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू H पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव चार्ज लेते हुए निकला, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ गया, और हमें मिल गया बेंजेल्डिहाइड, ये बेंजेल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया। और इसी तरह गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, वो है हमारा रीमर टीमन रिएक्शन। अगेन ये इनके नामों, ये साइंटिस्ट के नाम है रीमर टीमन, जिनने काम किया, जर्मन। अब देखिए फिनॉल है, इसमें क्लोरोफॉर्म डाल के KOH की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में हमको मिल गया है फिनॉल, यहाँ OH लगा है और यहाँ एक CHO, इसको हम कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, तो ये सैलिसल्डिहाइड बन गया, प्लस KCl प्लस H2O। देखें तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म इसका बहुत ही सरल मैकेनिज्म है, और बड़े इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट के थ्रू ये होता है, जिसको कहते हैं कार्बीन। किस तरह, CHCl3। अब देखिए क्या है इसमें, कि इसमें लगे हुए हैं हमारे पास CH के साथ कितने, 3 Cl मालूम है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब अपनी तरफ को Cl कहां से खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, कार्बन से। कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, ये इन टर्न खींचेगा हाइड्रोजन से, इससे हाइड्रोजन की एसिडिटी कितनी बढ़ गई, हाइड्रोजन निकल गया एज H पॉजिटिव, और हमारे पास रह गया CCl3 H पॉजिटिव के फॉर्म में, और OH नेगेटिव जो कि एल्कली से आया, उसके साथ इसने बना लिया वाटर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी विल गेट CCl3 नेगेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन, CCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर ये छोड़ के गया है, नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, कार्बन आयन। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये फिर से, क्योंकि 3 Cl लगे हुए हैं, ये अपनी तरफ को क्लोरीन खींचेंगे,
इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्योंकि नेगेटिव है ये, तो ये एक Cl जो है इसमें से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हुए, क्योंकि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, निकल जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 2 Cl, और तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। जैसा कि दिख रहा है डाइक्लोरोकार्बीन, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इन अदर वर्ड्स इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब आगे का जो मैकेनिज्म होगा वो बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसी की तरह होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कहां से मिले इसको इलेक्ट्रॉन्स? इसको मिले अब इलेक्ट्रॉन्स किधर से? हमारे बेंजीन रिंग, जिसमें यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब क्या होगा? बेंजीन रिंग OH यानी कि फिनॉल। अब उस OH में से, क्योंकि फिनॉल्स एसिडिक होते हैं, तो H पॉजिटिव को OH नेगेटिव ने खींच लिया, बन गया फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है, जिसमें चार्ज क्या है ऑक्सीजन पे के ऊपर? नेगेटिव। वी ऑल नो, हम पढ़ चुके हैं कि फिनॉल्स बहुत एसिडिक होते हैं, क्योंकि फिनॉल की वनस्पत फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फिनॉल में तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन जो है ये करेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये रिंग के साथ ऑर्थो और पैरा पोजिशन में, मतलब कि वही होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया तो ये वाला शिफ्ट होके कहाँ आ गया? इस ऑर्थो पोजिशन में, ऑर्थो में आ गया। अब ऑर्थो में बहुत इलेक्ट्रॉन रिच रिंग हो गई है ये। अब जो अटैक होगा डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, उसका इस ऑर्थो पोजिशन में, पैरा में भी हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है ना फिनॉक्साइड आयन जब अपने को स्टेबलाइज करेगा तो या तो ऑर्थो पोजिशन या पैरा पोजिशन। मेटा पोजिशन में अगर आप ये इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाए तो हम देख चुके हैं पहले, हमको कोई भी स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन की वैलेंसी और रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जहां सेटिस्फाइड नहीं है वहां पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो खैर, अब ये CCl2 ने यहाँ अटैक करा। CCl2 फिर से क्या बन गया इसमें? देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ खिंच गया, यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो लगा है। अब ये हाइड्रोजन जो है क्या होगा? हाइड्रोजन जो है इसमें से निकल आएगा एज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकला, तो फिर से वापस एरोमेटिसिटी हमें मिल गई। एरोमेटिसिटी मिल गई, एट द सेम टाइम क्या होगा? यहाँ पे भी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये सॉल्वेंट से H पॉजिटिव लेते हुए ये बना लेगा CHCl2, बन गया CHCl2, O नेगेटिव एंड CHCl2। अब फर्दर हाइड्रोलिसिस इसका होगा, OH नेगेटिव प्रेजेंट है यहाँ, तो बन जाएगा CHOH। और आपको मालूम है ना, एक कार्बन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो H2O निकल गया, तो क्या रह गया? CHO एंड O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव जो है ये कैसे? O नेगेटिव जो किसके साथ लगा हुआ है? Na पॉजिटिव, सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट, फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनोलेट। अब O नेगेटिव H पॉजिटिव है प्रेजेंट मीडियम में, उस H पॉजिटिव के साथ क्या बना लेगा? मतलब एसिड वर्कअप समझ लीजिए एक किस्म से। H पॉजिटिव इसके साथ प्रेजेंट है, क्योंकि H पॉजिटिव बने हैं हमारे पास यहाँ, तो H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ उसने बना लिया OH, बन गया सैलिसैल्डिहाइड। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो आप कह रही थी कि ये अटैक ऑर्थो पोजिशन में भी हो सकता है और पैरा में भी। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि हमारा ये आयन है सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो फिनॉक्साइड आयन है, जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो ये चार्ज या तो ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पे जाएगा। तो यहाँ क्यों नहीं आया? CHO आता है, वो प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है बाय वर्च्यू ऑफ दिस वीक हाइड्रोजन बॉन्ड H, क्योंकि HO के साथ लगा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की तरफ झुका, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ भी यही केस है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव।
एज अ रिजल्ट यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जिससे ये सैलिसल्डिहाइड जो है वो प्रचुर मात्रा में, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. सो सैलिसल्डिहाइड इज फॉर्म्ड. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रीमर-टीमन रिएक्शन. और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन जो यहाँ बनता है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू. और यहाँ ये CCl2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे हैं, तो वहां मीडियम से, सॉल्वेंट से H पॉजिटिव आ जाता है, बन जाता है CHCl2. फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस पे CHOHOH, और एक उसमें 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए उससे मिल जाता है पानी निकल के CHO ग्रुप. ये इसका सरल रूप में इसका मैकेनिज्म है. अब हम देखें, अगर यही रिएक्शन हो हमारा CCl4 के साथ, वो भी रीमर-टीमन रिएक्शन है, तो क्या चेंज होता है? उसी तरह रिएक्शन होता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा. पर अब इस केस में क्या है? इस केस में ये है कि इस केस में CCl4 जो है, ये यहां से Cl1 निकल गया, तो हमारे पास क्या रह गया? CCl3. CCl3 ने यहाँ अटैक करा, तो इसके बाद जो हमारे पास बना यहाँ CCl3 के अटैक से, क्योंकि ये 3 इधर से, एक तो Cl निकल चुका है ना इसमें से, तो इसमें भी तो ये क्या है? कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ अटैक हुआ इसका, यहाँ से इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स लिए, और वही फिर से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स में फिर ये H पॉजिटिव निकला, वापस एरोमेटिक कैरेक्टर्स ने रिटेन कर लिया हमारे फिनॉल ने, और ये हाइड्रोलिसिस पे सरल स्वरूप में, सरल ढंग से मैकेनिज्म है, बताया गया है यहाँ. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा है, तो ये Cl निकल गए, 3 NaCl, यहाँ आ गया OH, और फिर से पानी निकल गया H2O, तो बन गया COOH. H2O ये निकला, ठीक है. H2O निकलने के बाद क्या बन गया? H2O निकला, तो बन गया CO, क्योंकि H पॉजिटिव निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देखे, तो इससे COOH, यानी कि सैलिसिलिक एसिड. और मालूम ही है हमें सैलिसिलिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट है. ये कई एक फॉर्मुलेशन से बहुत सारी किस्म की जो मेडिसिन है, जब हम आगे एरोमेटिक एसिड्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कितनी सारी हमारी मेडिसिन हैं जो सैलिसिलिक एसिड से बनाई जाती हैं. उसमें से एक का नाम तो आपने काफी सुना होगा, क्या है वो नाम? एस्पिरिन. इसी तरह और भी हैं जो सैलिसिलिक एसिड से बनाई जाती है. सैलिसिलिक एसिड का बहुत यूज है. तो रीमर-टीमन रिएक्शन जब CHCl3 के साथ करते हैं तो बनता है सैलिसल्डिहाइड, जब CCl4 के साथ करते हैं तो बनता है सैलिसिलिक एसिड. अब वही रीमर-टीमन रिएक्शन, ये फिनॉल है, जब OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, ग्वाइकॉल कहते हैं इसको, उस केस में भी क्या होगा? ये पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो फिर यहाँ पे या तो ये यहाँ आएगा CHO ग्रुप, और जब ये यहाँ आया CHO पैरा पोजीशन में, क्योंकि पैरा में ये इजिली चला जाएगा ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होने के कारण, तो उसका से क्या बन जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट जो बना, ये वेनिलीन. वेनिलीन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? वेनिलीन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई जगह यूज किया जाता है. वेनिलीन का बहुत यूज है परफ्यूम्स में, और फ्लेवर देने के लिए, स्वाद. आपने वेनिलीन फ्लेवर सुना होगा, वेनिलीन बीन्स पॉड्स में होता है, केक्स वगैरह में भी डाला जाता है, और कई एक फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो यूज करे जाते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, वहां भी इसका बहुत यूज है. तो ये वेनिलीन बन गया, वेनिलीन. अब ये कैटिकॉल, यहाँ 2 ये लगे हुए हैं OH, और इससे जो बना वो फिर से क्या बना? CHO ग्रुप पैरा पोजिशन में बहुत इजीली आ गया, तो इससे क्या बन गया? 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. हर केस में आप देख रहे हैं, क्योंकि CHCl3 और NaOH और H पॉजिटिव लास्ट में, ये इससे फॉर्मेशन किसका हुआ है? एल्डिहाइड का. कौन सी एल्डिहाइड? एरोमेटिक. और बाकी कंपाउंड क्या बना, ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का सब्स्टिट्यूशन इस फिनॉल में है, उसी का एल्डिहाइड बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा. और अगर मान लीजिए कि हमारी पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, ये प्रूफ भी है ये दिखाने के लिए कि पैरा पोजीशन में भी CHO ग्रुप आता है. ये नहीं है कि ऑर्थो में ही, ऑफ कोर्स ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब सैलिसल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एज कंपेयर्ड टू पैरा.
क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पर जब देखिए पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, मतलब यहाँ 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन ना होके यह है मिथाइल, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में भी इसी तरह ये जब NaOH और CHCl3 डालेंगे तो क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड बना, एसिडिक फिनॉल, और उससे ये हमारा पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। ये ऑर्थो में दिखाया। ऑर्थो में डाइक्लोरोकार्बीन रेडिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो बना है CHCl3 से, डाइक्लोरोकार्बीन, इसका यहाँ अटैक, और उससे फाइनली हमारा अटैक जब होगा तो उससे CHCl2 H आया, यहाँ से ये H गया तो एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ गया, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स चेंज हुआ वापस इनटू द एरोमेटिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, H पॉजिटिव निकला, उसकी एवज में ये ग्रुप आया इलेक्ट्रोफाइल, और अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे मीडियम से लग गया, क्योंकि H पॉजिटिव प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो हमारे पास वाटर वगैरह है उससे, तो H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो इससे बन गया CHCl2, हाइड्रोलिसिस से बन गया ये एल्डिहाइड। ये तो रूटीन रिएक्शन था, लेकिन इसके अलावा एक रिएक्शन और होगा इसमें। वो क्या है वो रिएक्शन ये है, क्योंकि ऑर्थो के अलावा देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑर्थो में आया यहाँ, ये कहाँ जा सकता है? यही माइग्रेट होके पैरा में, ये भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जब ये पैरा पोजीशन ये इधर पे आ गया पैरा पोजीशन पे, तो अब अटैक CCl2 का कहाँ होगा? पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे जब अटैक हुआ तो क्या बन गया? ये देखिए, ये बन गया यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको साइक्लोहेक्सेन है, डाइईन, दो हमारे पास डबल बॉन्ड है, ओन, क्योंकि डबल बॉन्ड दो है, साइक्लोहेक्साडाइनोन। और ये डाइनोन का बनना दिखाता है कि इट इज अ प्रूफ। ये प्रूफ क्या है? कि हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है, किसमें? रीमर्टिमन रिएक्शन में, जब इसकी ऑर्थो पोजीशन क्या हो? ब्लॉक्ड हो। और जब इसकी पैरा पोजीशन क्या हो? देखिए ऑर्थो पोजीशन तो ये बन गया ना यहाँ पे, जब इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो तो हमारे पास उस केस में क्या बनेगा? अब ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर H होता तो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता और हमें एल्डिहाइड मिलता। यहाँ एल्डिहाइड नहीं मिल सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर, ये एरोमेटिसिटी गेन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके लिए जरूरी है यहाँ से H पॉजिटिव निकले इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़कर, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप है। तो हमें साइक्लोहेक्साडाइनोन ये मिलता है, जो प्रूफ है दिखाने के लिए कि ब्लॉक्ड पैरा पोजीशन है, पर पैरा पोजीशन में भी CHO ग्रुप की जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस, कि क्या एप्लीकेशन है रीमर्टिमन के। देखिए वही एप्लीकेशन है किस्म किस्म की। एल्डिहाइड, थायोफीन है ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 5 मेंबर्ड विद सल्फर, CHO आ गया यहाँ। ये है 4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी पिरिडीन। देखिए आप देख रहे हैं ना, ट्राई हाइड्रोक्सी। अब इसमें भी क्या आ गया? देखिए CHO, ये पैरा पोजीशन 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी पिरिडीन। 2,4,6 में ट्राई हाइड्रोक्सी पोजीशन में आपके क्या आ गया? ट्राई हाइड्रोक्सी पिरिमिडीन के साथ क्या, पिरिडीन के साथ यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया CHO ग्रुप। अब देखिए यह है इंडोल, 6 मेंबर्ड रिंग और साथ में 5 मेंबर्ड रिंग। ये इससे क्या बन गया? CHO ग्रुप। इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पोजीशन में CHO ग्रुप। और इसका यूज होता है ट्रिप्टोफान, एक अमीनो एसिड के सिंथेसिस में। और ट्रिप्टोफान बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमको डाइट से मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, तो उसके सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड के। और ये काफी मात्रा में पाया जाता है दूध में, चीज में, कई एक प्रोडक्ट्स में। हमको बाहर से ही लेना पड़ता है, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो इसका यूज होता है ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस में। यह है 2-नेप्थॉल, जिससे फिर हमारा बन जाएगा 2-नेप्थॉल से CHO इस पोजीशन में आ गया। पायरॉल, CHO ये सेकंड पोजीशन में इसकी यहाँ आ गया। और इसमें रिंग एक्सटेंशन भी होता है, एक और इसमें रिएक्शन है, ये आप जब पढ़ेंगे। रिंग एक्सटेंशन मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग थी, ये कार्बन यहाँ लग गया तो उससे क्या बन गई? 6 मेंबर्ड रिंग। ये प्रोडक्ट भी साथ में बनता है। जब आप ये वाले रिएक्शंस पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, तो उसमें ये पढ़ेंगे
कि कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस थे। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़े। क्या थे वो? एक तो गैटो-मैनकॉस सिंथेसिस, दोनों में ही हमने एल्डिहाइड सिंथेसाइज करा, और दूसरा हमारा जो रिएक्शन था, पहला था CO और HCl की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करके एज आर कैटलिस्ट, और दूसरा जो था वो तो था रीमर-टीमन रिएक्शन, जिससे हमने एल्डिहाइड भी बनाया, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और साथ में अगर CHCl3 न लेके CCl4 लेते हैं तो उससे हमें सैलिसिलिक एसिड में मिल गया। और अगर पैरा पोजीशन इसकी ब्लॉक्ड हो तो उस केस में हमको क्या मिलता है? डाइइनोन, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ नहीं होता है निकलने के लिए, तो ये फर्दर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यहाँ फर्दर इसमें OH नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पास ये बल्कि इतना भारी मिथाइल ग्रुप है, तो इसका फर्दर रिएक्शन यहाँ संभव नहीं होता है कि यहाँ ये क्या बनाए आगे, ये आगे इसमें एल्डिहाइड बनाए, तो डाइनॉल मिलेगा। और ये कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स थे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, तो उन्हीं का यहाँ डेरिवेटिव बना जिनका यूज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनिलीन, जिसका यूज है कई एक फार्मेसी के प्रोडक्ट बनाने के लिए, फ्लेवर्स में और साथ में परफ्यूम्स में भी इसका इस्तेमाल है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।